नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए टूर चैनल प्रशांत टॉक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रयागराज के नए सिक्स लेन ब्रिज के बारे में जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, और साथ में देखेंगे गंगा जी का जलस्तर किस प्रकार से बढ़ रहा है प्रयागराज में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आगे भी इस प्रकार से वीडियो मिलते रहें। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का पानी एक बार फिर से बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा का पानी बांध व बैराज से छोड़ा जा रहा है। इसके चलते गंगा व यमुना का जलस्तर पिछले 2 दिनों से तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ और चौकियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में तेज वर्षा के चलते वहां की नदियां में बाढ़ की स्थिति आ गई है। इसके कारण केन व बेतवा नदियों पर स्थिति डैम और बैराज में छोड़ा जा रहा पानी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। माता टीला बांध से 3 दिनों में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी असर यमुना नदी में दिखाई देने लगा है। प्रयागराज में यमुना का जलस्तर पिछले 24 घंटे के दौरान 3 मीटर बढ़ रहा है। मंगलवार की सुबह यमुना का जलस्तर 80 मीटर तक पहुंच गया। इससे यमुना किनारे गांव के पानी घुसने लगा है। इन गांवों में हलचल बढ़ गई है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। इसी तरह गंगा नदी में भी पानी बढ़ रहा है। नरोरा बांध और कानपुर बैराज से गंगा पानी छोड़ा जा रहा है। इसका असर प्रयागराज में भी नजर आने लगा है। मंगलवार को गंगा का जलस्तर प्रयागराज में 80 मीटर पहुंच गया। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने में संगम क्षेत्र में जलमग्न हो गया। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। डीएम संजय कुमार खत्री ने दोनों नदियों के किनारे बनाई गई बाढ़ चौकियों के सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापित कर उसका फ़ोन नंबर जारी कर दिया गया है। गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में ही है। यूँ तो दोनों नदियों का जल शांत रहता है, बरसात के मौसम में उग्र रूप में ही लेता है। प्रत्येक वर्ष गंगा यमुना का बाढ़ का पानी तटीय इलाकों में कहर बरपाता है। बाढ़ के समय तो लोग तौबा करने लगते हैं, अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हैं। प्रशासन भी सक्रिय हो जाता है। हालांकि बाढ़ का पानी वापस लौटने के बाद भी बिसर भी जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। बाढ़ के प्रत्येक वर्ष नुकसान भी काफ़ी हो जाता है। कुछ दिनों बाद लोग अपनी फिर से पुरानी ज़िंदगी जीने लगते हैं। प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति हर वर्ष रहती है। बावजूद इसके गंगा और यमुना के तटीय इलाकों में दिन रात मकानों के निर्माण हो रहे हैं। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। ना तो तहसील प्रशासन रोकता है और ना ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से कोई सख्त कार्रवाई होती है। शहर के पास गंगा के किनारे नेवादा, राजापुर, बेली कछार, तेलरगंज, सलोरी, बगाड़ा, सदियाबाद, दारागंज इलाकों में हर वर्ष नए निर्माण हो जाते हैं। इन्हीं इलाकों में बाढ़ की समस्या अधिक रहती है। बाढ़ के पानी से नुकसान भी होता है। लोग जानते हैं, फिर भी इन्हीं कछारी इलाकों में ही निर्माण कराते हैं। यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले दिनों में जलस्तर में ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। इसलिए इस बार खतरे के निशान के पहले ही तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वह रहने वाले लोगों को पिछले वर्ष के बाढ़ की तस्वीरें आंखों में नजर आने लगी हैं। जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो शीघ्र ही उनमें दहशत का माहौल भी दिखने लगेगा। हालांकि प्रशासन एक बार फिर से खतरे के निशान के पहले ही लोगों को सक्रिय कर दे रहा है। और हम बात करते हैं प्रयागराज के नए सिक्स लेन ब्रिज के बारे में। प्रयागराज में गंगा पार के मल्लाह खरहर और लाला लाजपत राय मार्ग के बीच गंगा पर 9.9 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। पुल निर्माण के लिए कुल 67 पिलर तैयार किए जाना है, जिनमें से 46 पिलर तैयार हो चुके हैं। प्रयागराज में गंगा नदी पर मंडल का सबसे लंबा 6 लेन पुल तैयार हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि दिसंबर 2023 तक इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। पुल के पिलर बनाने की 30% काम पूरा हो चुका है। इस 6 लेन पुल पर आवागमन शुरू होने के बाद प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या और फैजाबाद के साथ ही प्रतापगढ़ आदि जनपदों की राह आरामदायक हो जाएगा। 6 लेन की पुल की चौड़ाई 30 मीटर होगी, जिसमें से 15 मीटर 3 लेन की होगी और एक तरफ शहर के जाने के लिए, दूसरी तरफ से शहर में आने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रयागराज 6 लेन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, और आगे भी आप लोग देख सकते हैं कि इस समय गंगा का जलस्तर किस प्रकार से प्रयागराज 6 लेन ब्रिज के काम पर प्रभावित हुआ है। आप लोग देखिए, इस समय 6 लेन ब्रिज पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। सारा काम इस समय रुक चुका है। और हमने यहाँ के एक इंजीनियर से भी बात की। उन्होंने बताया कि प्रयागराज का काम अब गंगा का जलस्तर कम होने के बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी इक्विपमेंट्स प्रभावित होंगे, जिसके कारण से काफ़ी लॉसेस की संभावना है। तो इस कारण से सारे काम अभी ठप कर दिए गए हैं। जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सारे काम सितंबर के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होने की संभावना है। तो
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रयागराज सिसलेन ब्रिज के बारे में अपडेट कराया है, अगर आपको आगे भी प्रयागराज सिसलेन ब्रिज के बारे में और इलाहाबाद के किसी भी कंस्ट्रक्शन के बारे में अपडेट लेना है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और हम आगे भी वीडियो इस मैटर पर बनाते रहेंगे और साथ में देखेंगे कौन कौन से कार्य अभी प्रगति पे हैं और कौन कौन से कार्य अभी होने वाले हैं प्रयागराज बारे में और आसपास की और सिटीज़ में क्या स्थितियाँ हैं। तो हम सब लोग सारे वीडियोज़ को डालेंगे अपने चैनल पर। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।